तो हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 8 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके बाद मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ नजर आ रही है। लोग गांव की सरकार को चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंच रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट। हरिद्वार में मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और देखेंगे लाइन में तो तमाम जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। खासकर युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण चुनाव होता है और गांव की सरकार चुनने के लिए तमाम मतदाता यहां पर आते हैं। लेकिन गांव की क्या तस्वीरें होती हैं उसकी कुछ झलकें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस साइड देखेंगे आप तो यहाँ पर पूरी गंदगी है। नाला जो एक पक्का बनना चाहिए थे गाँव में वो नहीं है। इस तरह के हालात पूरे गाँव में बने हुए हैं। ये हरिद्वार जिले का एक काले वाला गाँव है और यहाँ छोटा सा ये है गांव है और यहाँ पे लगभग 1500 के करीब वोट हैं। 1500 के करीब लोग यहाँ पर मतदान करने पहुँचे हैं। अभी यहाँ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। मतदाता हैं तमाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद भाई, किस तरह की समस्याएं अभी गांव में हैं आपको? अब क्या सोचकर वोट डालने? विकास के लिए वोट डालने जा रहे हैं। क्या किस तरह का विकास? विकास ये है कि यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको भी दिखता है, गंदे नाले, और ये सबसे मेन जोड़ है यहाँ का। इससे बहुत गर्मियों में गर्मी इतनी हो जाती है, बीमार आदमी इतने हो जाते हैं, बुखार होता है, डेंगू, सब कुछ। रोड कहाँ पे है, कहाँ बता रहे हैं? यही है, स्कूल के सामने है। यही है। तो यहाँ किस तरह से क्या बरसात में पानी पड़ता है? बरसात में बहुत पानी पड़ता है, चलने की दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यही है, गंदी नाली है। इंटर कॉलेज है, अब तो युवा है, कोई इंटर कॉलेज नहीं, यहाँ बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे बाहर में जाते हैं, यहाँ सिर्फ 5वीं तक है। ये समस्या इन लोगों की है। युवाओं ने तमाम चीज़ें बताई हैं। मैं जिस लोगों की जो शिकायत है वो भी आपको दिखा देता हूँ। इधर ये जो बड़ा एक तालाब यहाँ बना हुआ है, स्कूल के ठीक सामने है। छोटे बच्चे इस चौक पे खेलने आते हैं और कई तरह की समस्याएं यहाँ हो जाती हैं। हरिद्वार क्षेत्र से अपने सहयोगी फ्लोरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो चलिए अभी ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये समझने के लिए हम सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी पंकज राणा का हरिद्वार में मौजूद हैं। कहां पर हैं, किस ब्लॉक पर हैं, ये हम उनसे जानेंगे। पंकज, कहां हैं आप और किस तरीके से चल रहा है मतदान? इस नेता मैं रुड़की के एक ब्लॉक पे मौजूद हूँ। रुड़की ब्लॉक में हूँ। ये रुड़की ब्लॉक का एक मतदान सेंटर है और यहाँ भी अभी भी बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो लगातार मतदान के लिए आ रहे हैं। मेरे पीछे की लाइन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं दर्शक कि कितना उत्साह यहाँ पर ग्रामीण लोगों में है कि बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो लगातार अपना जो जनप्रतिनिधि है उसको चुनने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की कई तस्वीरें हमने देखी हैं। अगर हम हरिद्वार ज़िले की बात करें तो कई गाँवों में काफ़ी तरह की समस्याएँ सामने आई है, लेकिन क्योंकि जिस बूथ में हूँ ये एक विकसित हम कह सकते हैं अच्छा गांव है, लेकिन फिर भी लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से वो चाह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आपका नाम है? भाई इनसे बात करो मत। मेरा नाम संजय है। किस तरह की चीज़ें आपके गांव में और होनी चाहिए, क्या समस्याएं हैं? ये समस्या तो यही है कि एक तो गांव में जो सड़क अच्छी होनी चाहिए, तो गांव में कूड़ा करकट जो इकट्ठा हो, गंदगी हो, ये साफ़ होनी चाहिए। जो मान समस्या है ये चीज़ होनी चाहिए। जो बल्कि इन पर पिछले जो प्रधान थे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस पर, बल्कि हमारे गांव जो साफ होना चाहिए। क्या नाम है आपके गांव का? तानसीपुर। तो यहाँ पहले प्रधान क्या ठीक से नहीं कर पाए थे? नहीं, पहले तो कर पाए थे, लेकिन जो थोड़ी लापरवाही रही, गाँव भी साफ नहीं रहे, कुछ समस्या ऐसी रही जो मान लिया अभी तक निपटा नहीं पाए। तो कुछ समस्या ऐसी हैं जो मान लिया जो कि तू है पहले से। और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके गाँव में, क्या और बेहतर होना चाहिए? अभी हमने देखा है काफ़ी हद तक, फिर भी किस तरह की दिक्कतें हैं? दिक्कत तो इस गांव में देखो सर, पानी की ज़्यादा है। नाले वाले जो है ना, जो नाले हैं वो बन जाने चाहिए। बाकी तो वैसे साफ़ सुथरा गांव है, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ी नाले वाले की दिक्कत है इसमें गांव में। स्कूल की हालत देख तो क्या होगी? स्कूल तो सब जगह से ही मिलेगा आपको, कहीं चले जाओ आप दिल्ली में। आप बताइए, आप तो युवा हैं, क्या चाहते हैं आप, किस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए, पढ़ा लिखा? क्योंकि अभी देखा है आपने पिछले दौरान जब चुनाव होते थे तो जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो भी करते थे, लेकिन इस बार किस तरह चाह रहे हैं? ये चुनाव तो देखो आता ही है, 5 साल में हम कर रहे हैं, इस बार भी किया, पिछली बार भी किया है, पर ज़्यादा करके उम्मीद तो यही रहती है कि विकास हो। थोड़ा ये है कि वोटिंग चल रही है, अभी थोड़ा गोपनीय है, पर मन में तो है ये किसको वोट देनी है, किसको नहीं। तो सोचा होगा आपने अपने मन में? उम्मीदवार इस बार यही सोचा है कि जो पहली समस्या रही है इस बार उनका थोड़ा समाधान हो जाए। मतलब कुछ समस्याएं हमारी मोहल्ले में है, सड़कों पे है, बाकी इधर उधर जो भी है, मगर उसी को सोच के इस बार वोटिंग कर रहे हैं।
देखिए इस नेता इन लोगों का ये कहना है कि जो गांव में जो खासकर पानी भराव की जो दिक्कत है, उसके अलावा एजुकेशन की दिक्कत है, उसके अलावा गांव में साफ़ सफाई की दिक्कत है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये चाह रहे हैं और यही चीज़ें इनके मन में है जब वो मतदान करने जाएंगे। अभी लाइन में लगे हुए हैं लोग, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और क्योंकि 28 तारीख को मतगणना होगी तब ये देखना होगा कि किस तरह से अपने जनप्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर हरिद्वार जिले की अगर हम बात समझ में आएगा कि मतदान फीसदी के लिहाज से रुड़की का ये जो ब्लॉक जहाँ है वो कैसा है। लोगों की भीड़ तो काफी दिखाई दे रही है, मौसम मुझे लगता है साफ है, इसका असर भी देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, तो मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं पूरी लाइन को, किस तरह से लगातार जो भीड़ है लोगों की वो नज़र आ रही है। और देखिए क्योंकि दोपहर का वक्त है, 1 बजे का वक्त हो गया है और अभी भी जो लोग हैं लगातार यहाँ मतदान करने के लिए आ रहे हैं। सुबह के बाद जब हम यहाँ आए थे लगभग 11:30 बजे के करीब, तो उस वक्त भी इसी तरह से लगातार जो लोग थे वो लाइन में लगे हुए थे और अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि लगातार जो लोग हैं वो लाइन में हैं। पुलिस सुरक्षा की बात की जाए तो काफ़ी यहाँ भी सुरक्षा के मद्देनजर चीज़ें रखी गई हैं। अंदर आप देखेंगे तो जो मतदान है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन एक बड़ी गंभीर बात यह है कि जितने भी बूथों में गए हैं वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। जो BLO हैं, जो मतदान के अधिकारी हैं, वो अंधेरे में बैठकर ही काम कर रहे हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है। कई जगह जो बूथ हैं, जो स्कूल हैं जहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर लाइट ना होने की वजह से एक तो मतदाताओं को भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, उसके साथ साथ जो यहाँ पर जो बूथ में अधिकारी कर्मचारी जो लोग बैठे हुए हैं जो मतदान का काम कर रहे हैं वो दिक्कतों का करना। देखिए अभी लाइट आई है, पंखे चले हैं, लगभग सुबह से लगभग ये लाइट नहीं थी और जैसे ही लाइट का वो हुआ तो लाइट तुरंत आ गई है और इस तरह की दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही है। और इसी तरह की समस्याएं भी इस नेता इस गांव में हैं और आसपास के गांव में भी हैं। हम बहुत गांव में गए और कई जगह हमने देखा कहीं नाली नहीं बनी हुई है, कहीं बिल्कुल। और अब यही ये मुद्दे हैं जो आधार बनेंगे और जनता उस हिसाब से वोट करेगी। पंकज, आप नजर बना करके रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया, आपने रुड़की की तस्वीरें दिखाई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।